हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं ऑन, अबव एंड ओवर का प्रयोग। ऑन, अबव एंड ओवर में क्या अंतर होता है? यद्यपि आप अगर इनका देखें तो हिंदी में इनका एक ही अर्थ आता है, एक ही मीनिंग आता है, पर या ऊपर। तो इनमें अंतर क्या होता है, इनको किस तरह से हम यूज करते हैं, उसको आज हम यहाँ क्लियर करेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ऑन। ऑन का हिंदी में मतलब होता है ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु का होना। जैसे अब हम जानेंगे ऑन का प्रयोग करते कहाँ पर है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर चिपकी हुई रखी है, या कोई वस्तु या कोई ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे वस्तु के ऊपर चिपका हुआ रखा है, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चिपकी हुई, सटी हुई रखी होती है, तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज़ के ऊपर है। तो जब किताब मेज़ के ऊपर रखी जाएगी तो ये सटी हुई रखी होगी। चल लेते हैं अब अबव का प्रयोग। नंबर 2 में अबव। अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो क्या होता है देख लीजिए। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो पर सटी हुई ना हो। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन सटी हुई ना हो, वहाँ पर हम अबव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, द फैन इज़ अबव अस। पंखा हमारे ऊपर है। यानी कि जो फ़ैन चलता है, सीलिंग फ़ैन, और हम किसी कमरे में जाते हैं तो सीलिंग फ़ैन जब ऊपर चल रहा होता है तो हमारे सर के ऊपर तो होता है, लेकिन हमारे सर के ऊपर सटा हुआ नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अबव का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 पर है ओवर। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन किस तरह और कहाँ पर इसका अलग प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसको कम से कम चारों दिशाओं से या कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, वह चारों दिशाओं से या कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हो। चारों दिशाओं से या कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो, तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को चारों दिशाओं से या कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए है, तो हम वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। गंगा नदी के ऊपर एक पुल है। गंगा नदी के ऊपर एक पुल है। जैसे कोई पुल बनता है तो हम उसको ओवर ब्रिज कहते हैं या फ्लाई ओवर कहते हैं। फ्लाई ऑन या फ्लाई अबव नहीं कहते हैं। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द गंगा। जैसे गंगा नदी के ऊपर पुल है तो उसके लिए हम यहाँ पर ओवर का प्रयोग करें, क्योंकि इसके 2 सिरे होते हैं पुल के, एक यहाँ एक यहाँ। इस तरह से अगर कोई पुल किसी नदी पर बनाया जाएगा तो कम से कम 2 दिशाओं से उसको घेर रखा है, इसलिए यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको जो डाउट था ऑन, अबव एंड ओवर, उसमें जो डाउट आपका क्लियर हो गया। पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।